Hello everyone, a very good morning to all of you. My name is Akash and welcome you all in Bibliophile Study Center. जैसा कि आप सब जानते हैं, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन बीत चुका है कोरोना वायरस का जो काल था उसकी वजह से। ठीक है, एक अप्रॉक्स 10 से 11th मंथ हो चुके हैं इस कोरोना के काल में, इस कोरोना ड्यूरेशन के अंदर। तो काफ़ी सब जने हैं आप लोग जिनकी जो प्रिपरेशन है अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके रुकावट आ गई है। तो अब वही आपका समय है, वापस स्टार्ट करिए अपनी सारी प्रिपरेशन के अंदर, वापस स्टार्टिंग से जुट जाइए। ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्या चीज़ है, देखो वोकेबलरी की ही बात कर रहे हैं हम, पर किस तरह की वोकेबलरी आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी कोरोना का जो टाइम गुजरा है, इसके अंदर 10 से 11 महीने के अंदर हर मंथ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे नए वर्ड हमारे सामने आए थे जो एक्चुअली में कई बच्चों ने सुने भी नहीं थे। ठीक है, और वो वर्ड आपके इन जनरल एग्जाम में पहले आ भी चुके हैं। और आप लोग एक चीज़ जानते हैं, जब भी कोई एग्ज़ाम पेपर कराता है, कोई भी एग्ज़ाम आपका होता है, कोई भी आपकी कमेटी पेपर कराती है, ठीक है, तो उन पेपर में वो रिसेंट जो वर्ड्स आपके होते हैं उनको जरूर यूज़ करते हैं। या तो यूज़ करते हैं आपके इंग्लिश के अंदर, या सेकंड वन उनकी प्रायोरिटी किसके अंदर रहती है, आपके जीएस के अंदर यूज़ करने की। तो इस तरह के वर्ड आपके नियरेस्ट एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आज उन्हीं को मैं डिस्कस करने आया हूँ। आप लोगों का इंट्रैक्शन भी इससे बहुत अच्छा हो पाएगा क्योंकि आप सब ने इस तरह के वर्ड इन 10-11 महीनों में घर पर बैठ के सुने, पर इसके अंदर थोड़ी डिटेल पता नहीं की या इन वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से जाना नहीं। उन्हीं सबको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ आज। चलिए देखो, स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस, आप सबको पता है कोरोना वायरस जो स्टार्ट हुआ था आपका मार्च के समथिंग इंडिया के अंदर। चलिए अब बात करते हैं, फर्स्ट वर्ड क्या आता है। पहला ही वर्ड आपका है कोरोना वायरस। क्या है भाई कोरोना वायरस? देखो, ये वायरस जो कई सारे होते हैं उन्हीं का एक टाइप है। ठीक है, उन्हीं का ही एक टाइप है। क्या चीज़ है, देखो, एनी वन ऑफ अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस, काफ़ी सारे वायरस में से एक है ये, डेट कैन कॉज डिजीज इन द ब्रीदिंग एंड ईटिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या चीज़ है, देखो, कोरोना वायरस एक वायरस ही है जो डिजीज़ फैलाता है, पहली चीज़। दूसरा, इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जो आपके श्वसन क्रिया है उसके अंदर सबसे बड़ा इसका इफेक्ट होता है। तो हमें समझ में आया कि भाई जो भी इतने टाइम से बात चल रही थी कोरोना वायरस एक्चुअली में है क्या और ये करता क्या है। क्लियर हुई थी चीज़? चलो बात करते हैं देखो सेकंड वर्ड की। ये सारे वही वर्ड है जो मैंने आपको कहा है कि कोरोना वायरस के ड्यूरेशन में हमें नए नए देखने को मिले। अब इनसे हम जुड़ जाएंगे तो ये एग्जाम में हमें काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट आता है देखो नोवल कोरोना वायरस। अब देखो नोवल कोरोना वायरस, क्या सुना था हमने वर्ड, ये वही था कि जो कोरोना वायरस है उसके आगे नोवल यूज़ किया था क्योंकि ये नया वायरस है। द वर्ड नोवल मीन्स न्यू। क्या है इसका मतलब, न्यू। अ न्यूली आइडेंटिफाइड कोरोना वायरस स्ट्रेन इज ऑफन कॉल्ड अ नोवल कोरोना वायरस। मतलब एक आपका नया वायरस जो सामने आइडेंटिफाइड हुआ था उसका नाम हमने क्या दिया, नोवल कोरोना वायरस। इसीलिए इसके पहले हमने क्या यूज़ किया, नोवल मतलब न्यू हो गया। ठीक है, अभी ये इसी के बारे में है, इन्हीं को हम समझते हैं। फिर इसका एक जगह हमने बाद में नाम ये भी सुना कि इसका नाम कोविड-19 भी है। अब इसको कोविड-19 क्यों कहा गया या किसने कहा, वो देखो। कोविड-19 क्या है, ऑफिशियल नेम ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। नोवल कोरोना वायरस का जो ऑफिशियल नेम रखा गया फाइनली, वो क्या रखा गया, ऑफिशियल नेम कोविड-19। अब कोविड-19 है क्या, तो कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज 2019, क्योंकि ये 2019 के अंदर ही सबसे पहले अभी दिखी है। इसी की वजह से 19 के एंड से आपके, अगर आप देखोगे चाइना में तो 19 के एंड से स्टार्ट हो गई थी, इंडिया में आते आते 2020 की स्टार्टिंग में दिखी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना कोविड-19 क्या है, कोरोना वायरस डिजीज 2019। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपके आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के वर्ड। ये हमने कोरोना वायरस के बारे में जाना है जो आपके करंट एग्जाम में भी यूज हो सकता है जीएस में, तो ध्यान रखना। अच्छा, सेकंड चीज, अब मैं आपको कुछ वोकेबलरी करा रहा हूँ जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा अभी कि एग्जाम में वन वर्ड में सिनोनिम में यूज हो चुके हैं आपके एग्जाम में ऑलरेडी, साथ ही साथ नियरेस्ट एग्जाम में आ भी सकते हैं। चलो भाई समझते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड आता है पैथोजन। क्या आता है भाई वर्ड, पैथोजन। अच्छा, पैथोजन क्या है, अब देखो जो मैं आप लोगों के ऑलरेडी क्लासेस कराता हूँ तो उसके अंदर जब मैं रूट क्लासेस पढ़ाता हूँ रूट वर्ड की, उसके अंदर मैंने ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। ठीक है, जैसे मुझे बताओ पैथोजन में अगर बात करूँ तो पैथ यानी क्या था आपका, डिजीज, बीमारी हो गई। जैन यानी क्या था, जैन रूट है, इसका मतलब जनरेट होना। ठीक है, तो पैथोजन क्या था, देखो, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म सच एज अ बैक्टीरिया और वायरस डेट कैन कॉज डिजीज। कुछ आपके बैक्टीरिया या फिर आपके
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो जनरेट करना किसी डिजीज को, वो क्या कहलाता है, पैथोजन। किसके द्वारा, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई छोटे छोटे जर्म्स के द्वारा। ध्यान रहेगा वर्ड, तो वर्ड्स को जितना ब्रेक करोगे उतना याद रख पाओगे। चलो भाई नेक्स्ट क्या आता है, एक आता है नेक्स्ट आपका वर्ड असिम्प्टोमेटिक। अब देखो बड़ा इजी सा वर्ड है, मुझे बताओ सिम्टम सबने सुना है क्या वर्ड? हाँ भाई, सिम्टम वर्ड सुना है, जो आपने अच्छे से सुना था अभी इस ड्यूरेशन के अंदर भी। सिम्टम का मतलब लक्षण जो होते हैं, कि भाई कोई पर्सन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि उसको जुकाम हो गई, खांसी हो गई, ठीक है, उसको काफी दिन से ये हो रहा है कि उसको टेस्ट नहीं आ रहा, ये लक्षण दिख रहे हैं, मतलब उसको कोरोना वायरस हो सकता है, ठीक है। पर आपने अगर देखा हो तो कुछ टाइम के बाद, आपके जून जुलाई अगस्त के बाद आपने देखा था कि चाइना से, अमेरिका से कई ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि कुछ ऐसे भी पेशेंट मिल रहे हैं जिनके अंदर सिम्टम्स तो कोई भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो क्या है, कोविड पॉजिटिव है, क्या है, कोरोना वायरस टेस्ट कराने पे वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उन लोगों को हमने कहा था असिम्प्टोमेटिक। क्या कहा था, असिम्प्टोमेटिक, मतलब जिनमें सिम्टम नहीं है उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव है, उन्हें हमने कहा था असिम्प्टोमेटिक। ध्यान रहेगा वर्ड, तो सिम्प्टोमेटिक जिसमें सिम्टम है, ए लगाने से विदाउट का सेंस आया। अब आप अगर देखोगे तो मैंने आपको पहले वोकेबलरी के अंदर पहला ही वर्ड जब मैं कराता हूँ तो ए कराता हूँ रूट वर्ड के अंदर, कि जिन वर्ड के आगे ए लगाते हैं, कई सारे वर्ड ऐसे हैं जिनसे उनका मीनिंग जो होता है वो अपोजिट हो जाता है या विदाउट के सेंस में हो जाता है, जैसे अटाइपिकल, ठीक है, अनोनिमस। क्लियर, तो क्या हो जाएगा आपका असिम्प्टोमेटिक। असिम्प्टोमेटिक क्या है, शोइंग नो सिम्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, किसी पर्टिकुलर डिजीज के सिम्टम आप में दिखाई नहीं दे रहे पर फिर भी है कि वो बीमारी आप में है। चलो देखते हैं भाई आगे। देखो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस हम देख सकते हैं, शी हैड नो आइडिया हर हस्बैंड हैड कोरोना वायरस बिकॉज ही वॉज असिम्प्टोमेटिक। क्या कह रहा है ये, कि वो जो फीमेल है, जो वाइफ है, उसको कोई आइडिया नहीं है किस बारे में, उसके हस्बैंड के बारे में, कि उसको कोरोना वायरस है, इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसका हस्बैंड है वो क्या है, असिम्प्टोमेटिक, मतलब उसमें कोई सिम्टम ही नहीं है, तो हम कैसे अंदाजा लगाएं कि भाई वो पॉजिटिव है। क्लियर हुई चीज। चलो भाई नेक्स्ट क्या आता है, कॉन्टेजियस। देखो बड़ा अच्छा वर्ड है कॉन्टेजियस, आपके ऑलरेडी CGL एग्जाम के अंदर एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। कॉन्टेजियस डिजीज कौन सी होती है, जो कि टच करने से फैलती है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट से फैलती है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टेजियस डिजीज। क्या होता है, देखो, डिस्क्राइबिंग अ डिजीज डेट कैन पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो फैलती है, यूजुअली बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्टेजियस डिजीज। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे क्या लिखा है, पेशेंट्स हु आर स्टिल कॉन्टेजियस आर केप्ट इन आइसोलेशन। आपके आइसोलेशन वर्ड भी हमने सुना था, आगे आएगा आपके वर्ड भी। तो पेशेंट्स हु आर स्टिल कॉन्टेजियस, मतलब जो अभी भी ऐसे हैं जो कि बीमारी एक से दूसरे में फैला सकते हैं, आर केप्ट इन आइसोलेशन, उनको रखना चाहिए, उनको रहना चाहिए किसमें, आइसोलेशन में, मतलब उनको दूसरों से दूर रखना चाहिए। क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका डायग्नोज। आपने ऑलरेडी सुना है वर्ड डायग्नोज। क्या होता है भाई, जो हम हिंदी में निदान कहते हैं, किसी बीमारी का आइडेंटिफाई करना और उसका फिर इलाज करना, वो चीज़ क्या होती है, डायग्नोज करना। आइडेंटिफाई एन इलनेस बाय एग्जामिनिंग द सिम्टम, जो भी सिम्टम्स सामने दिखाई दे रहे हैं उसको देखते हुए एग्जामिन करना, पता करना, उसे हम क्या कहेंगे, आपका डिजीज का पता करना, उसे हम क्या कहेंगे, डायग्नोज। जैसे ओनली अ मेडिकल प्रोफेशनल कैन प्रॉपरली डायग्नोज द कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। आपकी जो भी प्रॉब्लम है बीमारी को लेके, उसको आइडेंटिफाई कौन कर सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल। क्लियर हुआ चीज। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्ड ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। ड्रॉपलेट्स क्या चीज़ होती है, देखो इसको समझो ध्यान से। जनरली सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के टाइम पे ड्रॉपलेट्स ही थे जो कि बीमारी फैला रहे थे। ड्रॉपलेट्स का मतलब जब आप छींकते हैं या फिर आप खांसते हैं, जब आप कफ या फिर स्नीज करते हैं, तब आपके मुंह से जो हम कहते हैं ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, छोटी छोटी जो मुंह से या नाक से बूंदें निकलती है, ड्रॉप निकलती है, वही डिजीज़ फैलाती है। उन ड्रॉप्स को हमने क्या कहा है, ड्रॉपलेट्स। क्या चीज़ है, देखो, द स्प्रे प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस होता है स्प्रे आपके मुंह से, कब होता है, व्हेन पीपल कफ और स्नीज एंड विच कैन स्प्रेड डिजीज लाइक कोविड-19। क्या कहा मैंने अभी आपको, यही समझाया कि अब जब खांसते हैं या छींकते हैं, जब आपके मुंह से जो ड्रॉप्स निकलते हैं, छोटे छोटे बूंदे, उन्हें हमने क्या कहा है, आपका क्या कहा है, उन्हें हमने ड्रॉपलेट्स, जो कि क्या काम करते हैं, कोविड-19 फैलाने का काम करते हैं।
चलो भाई नेक्स्ट क्या आता है। अब देखो बड़े अच्छे वर्ड है, ये वर्ड पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ क्लासेस के अंदर और इंपॉर्टेंट है। देखो 3 वर्ड, एक आता है आपका एपिडेमिक, एक आता है आपका पेंडेमिक और एक आता है आपका आउटब्रेक। पहले इन तीनों वर्ड को समझो क्योंकि इन तीनों वर्ड में इन जनरल गड़बड़ी होती है, जब एग्जाम में आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो समझो देखो एक बार, पहला वर्ड क्या आपका एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, इन तीनों को अगर मैं कहूँ तो देखो एपिडेमिक को भी हम हिंदी में महामारी कहते हैं, पेंडेमिक को भी हम हिंदी में महामारी कहते हैं। पर इन दोनों का फर्क क्या है। एपिडेमिक होती है अकरेंस जो घटित होती है ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज इन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया। क्या चीज़ कह रही है कि भाई एपिडेमिक वो बीमारी होती है, वो महामारी होती है जो कि कई सारे लोगों में फैलती है पर एक लिमिटेड एरिया के अंदर। एक पर्टिकुलर एरिया कोई गांव है उसी के अंदर वो बीमारी फैल गई कई सारे लोगों में, डेट वाज इज क्या होगी, वो एपिडेमिक कहलाएगी। क्लियर। अच्छा मैं दूसरी पे जाऊं, अगर मैं पूछूं पेंडेमिक क्या होगी, तो सर पेंडेमिक में महामारी है पर फर्क क्या है, पेंडेमिक जो होती है वो बहुत बड़े लेवल पे फैलती है, ग्लोब लेवल पे फैलती है। ठीक है, क्या लिखा है जैसे कि अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज थ्रू आउट अ होल कंट्री और द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो फैलती है या पूरे कंट्री में जो फैल जाती है, इतनी बड़ी जो होती है उसे हम कहते हैं महामारी, पेंडेमिक। अच्छा अब मुझे बताओ कोरोना वायरस क्या था। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जीएस के अंदर तो कोरोना वायरस एपिडेमिक है या पेंडेमिक है, क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर पेंडेमिक है क्योंकि पेंडेमिक वर्ल्ड लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे फैलती है। क्लियर हुआ। चलो आउटब्रेक देखते हैं। आउटब्रेक का मतलब क्या होता है, आउटब्रेक का हिंदी मतलब वैसे होता है प्रकोप, किसी भी बीमारी का अचानक से फैलना, उसे हम क्या कहते हैं आपका आउटब्रेक करना। अ सडन अकरेंस ऑफ अ डिजीज और अदर अनप्लीजेंट थिंग, किसी भी अनप्लीजेंट थिंग का या किसी भी बीमारी का अचानक से फैल जाना क्या कहलाता है, आउटब्रेक होना। हिंदी में ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं प्रकोप। क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी अच्छा है। देखो ये वर्ड आपने पहले, अगर आप मेडिकल टर्म अगर आप ऐसे भी समझे, आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो इन जनरल पूछ लेता है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब जब भी आपको कोई बीमारी हुई है, ठीक है, कोई भी बीमारी हुई है तो उसका जो स्टार्टिंग ड्यूरेशन होता है ना, जब आपको सिम्टम्स दिखने स्टार्ट होते हैं, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं आपका इंक्यूबेशन पीरियड। क्लियर। देखते हैं क्या लिखा है। द टाइम फ्रॉम अ पर्सन्स फर्स्ट एक्सपोश्योर, एक्सपोश्योर मतलब एक्सपोज्ड होना, सामने आना, टू अ डिजीज एक बीमारी का, टू द टाइम उस टाइम पे व्हेन सिम्टम्स आर डेवलप, जब आपके बॉडी से सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, दिखाई देने लगे हैं, उस समय आपका जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है, वो जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ध्यान रहेगा वर्ड। चलो भाई नेक्स्ट क्या आता है, इन्फेक्शन। इजी सा वर्ड आपको पता है। इन्फेक्शन होने का मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वायरस, बैक्टीरिया, ये चीज़ें आपके ट्रांसफर होती है। जैसे प्रोसेस ऑफ इन्फेक्टिंग, जब आप एक दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं, या स्टेट ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड। ठीक है, इजी सा वर्ड था। आइसोलेशन अभी मैंने बताया, इंपॉर्टेंट वर्ड है आइसोलेट करना। अपने आप को आइसोलेट करने का मतलब अपने आप को अदर पीपल से दूर रखना, ताकि हमारे अंदर या उनके अंदर अगर कोई भी आपके डिजीज है तो वो किसी भी तरीके से ट्रांसफर ना हो। देखो जैसे क्या कहेंगे इसको हम, सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पीपल फ्रॉम हेल्दी पीपल। एक इन्फेक्टेड पीपल को हेल्दी पीपल से सेपरेट करना, अलग रखना। फॉर सीरियस कॉन्टेजियस डिजीज, अभी मैंने पढ़ा है कॉन्टेजियस डिजीज के कारण, कौन सी, जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलती है, डिजीज लाइक कोविड-19। तो कोविड-19 जैसी बीमारी है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से एक दूसरे में फैल जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, उसको रोकने के लिए एक इन्फेक्टेड पीपल को हेल्दी पीपल से दूर रखना क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, आइसोलेट करना। क्लियर हुआ चीज। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट क्या आ गया आपका, इसी के अंदर देखो एक सेंटेंस भी अच्छा सा, ट्रेवलर्स अराइविंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड एरिया वर इमीडिएटली पुट इन आइसोलेशन। आपको पता होगा ये चीज़ कि आपके मार्च के बाद जब अप्रैल मई के समथिंग जो भी बाहर अदर कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहे थे, चाहे वो हमारी कंट्री के लोग हो चाहे उस कंट्री के लोग हो, पर उनको प्लेटफॉर्म के अंदर ही क्या किया जाता, प्लेटफॉर्म के ऊपर इनको क्या किया जा रहा था, आइसोलेट किया जाता 14 डेज के लिए। 14 डेज के लिए उन्हें आइसोलेट किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था, क्योंकि वो इन्फेक्टेड एरिया से आ रहे थे। क्लियर हुआ चीज़। तो वही कह रहा है, ट्रेवलर्स अराइविंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड एरिया वर इमीडिएटली पुट इन आइसोलेशन। क्लियर हुआ चीज़। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मास्क। आपको पता है इजीली मास्क क्या होता है भाई, जो आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है,
आपको कोई भी स्नीज करता है या कोई भी कफ करता है तो आपके ऊपर जो ड्रॉपलेट्स है मैंने बताया वो आते हैं, तो उनको सेव करने के लिए कि वो आपके मुंह में ना जाए या नाक में ना जाए, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? मास्क। क्या चीज़ है देखो, अ पीस ऑफ फाइबर और क्लोथ दैट फिट्स ओवर द नोज एंड माउथ टू प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम वियरर जर्म्स। जो पीपल दूसरा है जिसने जर्म्स को वियर कर रखा है, मतलब उसके पास है जर्म्स, वो आपके तक ना पहुंच जाए, उसके लिए अपनी नोज और माउथ को क्लोज करते हो। उस चीज़ को हम जिस चीज़ से क्लोज करते हो उस क्लोथ को, उसे हम क्या कहते हैं? आपका मास्क। ध्यान रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा एक ये सुना था क्या, RT-PCR? हाँ, RT-PCR टेस्ट कर रहे थे, जो आपका PPE किट पहन के और फिर आपकी टेस्टिंग कर रहे थे, तो वो RT-PCR टेस्ट ही हर जगह वैलिड हुआ था कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वो RT-PCR टेस्ट क्या है देखो। हाँ भाई, PCR टेस्ट क्या है? PCR का मतलब क्या है देखो। हाँ भाई देखो ये क्या है, पहले तो इसके बारे में समझो है क्या। टेस्ट दैट डिटेक्ट्स वायरल पार्टिकल्स इन ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स। आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर कोई भी तरह के जो पार्टिकल्स है, किसके? वायरल पार्टिकल्स, ठीक है, उनको जो टेस्ट करने का काम कर रहे थे, वो टेस्ट क्या कहलाया था? PCR टेस्ट, ठीक है। हाँ भैया, PCR है क्या? इसे हम कहेंगे पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट इंग्लिश में नहीं है, GS में। और सेम ये और दूसरा एक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ PPE। इन दोनों में से आपको मैं 100% कह सकता हूँ कि नियरेस्ट, चाहे आपका SSC हो, CHSL हो, CGL हो, रेलवे हो, हर एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। क्या चीज़ मिलेगी? वो या तो आपको लिख के देंगे PCR। अब PCR में आपको पूछेंगे या तो पूरे की कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PCR टेस्ट। आपको 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन देंगे, उसमें फुल फॉर्म लिख के वेरिएशन बना के और आपको सही ऑप्शन टिक करना है। सेकंड वन क्या कर सकते हैं, वो आपको पूछ सकते हैं ऐसे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PPE किट, पर पूरी ना पूछ के क्या पूछे कि PPE किट के अंदर ये जो PPE में E जो वर्ड है इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब आपको 4 ऑप्शन बना दिए कि इक्विपमेंट है, या फिर आपका इक्वलिटी है, या फिर आपकी इमरजेंसी है। इस तरह आपको 3-4 ऑप्शन बना देंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, GS के हिसाब से ध्यान रखना। क्या चीज़ है भाई? PCR हमें समझ में आ गया, पॉलीमेरेज आपका चेन रिएक्शन। सेकेंड वन क्या है? PPE किट आपने देखा था क्या कि जो आप टेस्ट कराने गए थे तो जो आपकी टेस्टिंग कर रहे थे उन्होंने एक वाइट कलर का पूरा ड्रेसअप कर रखा था और आगे मास्क, अपने फेस पे एक शील्ड भी लगा रखी थी, ठीक है। तो जो उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी वाइट कलर की, वो क्या था? आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसे हमने क्या कहा था? PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलो भाई, ये था क्या? देखो, स्पेशल क्लोथिंग थी, साथ ही इसमें हेड गियर, आपका हेड गियर था, गॉगल्स थे, मास्क था, एंड अदर गारमेंट्स डेट शील्ड पीपल फ्रॉम इंजरी और इन्फेक्शन। आपको इन्फेक्शन से, वो आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो इन्फेक्टेड ना हो जाए, इसके लिए वो अपने आप को प्रॉपर ड्रेसअप कर रखा था। वो चीज़ क्या थी? आपकी PPE किट थी। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका SARS-CoV-2। ये क्या चीज़ है भाई? देखो, ये भी कोविड-19 का ही नेम है। ये फाइनल नेम जो कोविड-19 का रखा गया था वो आपका ये था। क्या है? देखो, सीवियर, पहले तो अब वही चीज़ जो मैंने आपको PPE किट में बताया, अभी इसका भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है फुल फॉर्म को लेके। क्या है? देखो, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये आपका हो गया SARC, और CoV-2 का मतलब कोरोना वायरस सेकेंड। और ये क्या चीज़ थी? फाइनल ऑफिशियल नेम फॉर द कोरोना वायरस डेट कॉजेज कोविड-19। जो कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 हो रहा था, डिजीज हो रही थी, उसका जो फाइनल ऑफिशियल नेम रखा गया वो क्या रखा गया? SARS-CoV-2। क्या होगा ये? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसके लिए? कोरोना वायरस सेकेंड के लिए। क्लियर हो गई चीज़? आई होप समझ में आया आपको यहाँ तक। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक वर्ड हमने ये भी सुना था, स्क्रीनिंग हो रही है। स्क्रीनिंग क्या हो रही थी भाई? कि जैसे अगर आप अभी जब मॉल ओपन हुए थे तो मॉल में एंट्री कराने से पहले आपको स्क्रीनिंग करानी थी। पिक्चर हॉल ओपन हुए तो उसमें जाने से पहले स्क्रीनिंग करानी थी, ठीक है। तो जो स्क्रीनिंग हो रही थी वो क्या थी? स्क्रीनिंग भी आपका एक्चुअली टेस्ट ही था। किस तरह का टेस्ट? वो आपको स्क्रीनिंग के अंदर पहले नंबर पे स्टार्टिंग में एंटर करते, पहले तो आपको पूरा वो कर रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे। सेकंड चीज़ क्या कर रहे थे? वो आपका टेम्परेचर नोट कर रहे थे। तो टेम्परेचर नोट करना भी एक तरह से स्क्रीनिंग का पार्ट है कि आपकी टेस्टिंग करना।
देखो क्या है, टेस्टिंग ऑफ पीपल फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज, किसी डिजीज के प्रेजेंस का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जा रहा था फॉर कोविड-19 के लिए। जैसे अगर अभी हम देखें तो फॉर कोविड-19 द फर्स्ट स्टेप इन स्क्रीनिंग इज यूजुअली टेकिंग अ पर्सन्स टेम्परेचर। अभी मैंने आपको बताया कि पर्सन के टेम्परेचर को नोट कर रहे थे कि अगर टेम्परेचर कंट्रोल है मतलब इन जनरल उसको अभी कोविड-19 की कोई भी तरह के सिम्टम नहीं है। क्लियर? तो ध्यान रखना स्क्रीनिंग क्या था। अच्छा, एक वर्ड और सुना था हमने इजी सा, सोशल डिस्टेंसिंग। ये आपको पता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिस्टेंस बना के रखे ताकि जो कोविड-19 वायरस है वो एक दूसरे में फैले नहीं। तो ये क्या है, प्रैक्टिस ऑफ एनकरेजिंग पीपल टू मिनिमाइज कॉन्टैक्ट एंड क्लोजनेस, मतलब बहुत कम कर दे आपके एक दूसरे से कॉन्टैक्ट और अपनी क्लोजनेस को कम कर दे ताकि क्या हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और वायरस ट्रांसफर ना हो। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखो 2-3 वर्ड और है आपके। अब आपके बात आ जाती है एंड में आते आते सर वैक्सीन। हाँ भाई, अभी आपको पता है 16th ऑफ जैन से आपके वैक्सीन लगना भी स्टार्ट हो गई है। तो अब वैक्सीन के बारे में भी ध्यान रखना कि कौन सी, अभी करंट क्वेश्चन आने लग जाएंगे जल्दी जल्दी कि वैक्सीन कौन सी लगी है, कौन कौन सी वैक्सीन कहाँ लगी है और सबसे पहले किस पर्सन को लगी है, सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं करंट के। अब वैक्सीन का इंग्लिश में क्या काम आता है, ये वैक्सीन का मिस स्पेल्ड में क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम पूछ चुका है। तो इसकी स्पेलिंग 4 स्पेलिंग बना के देते हैं और आपको पूछते हैं कि कौन सी करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है। तो अब ध्यान रखना, वैक्सीन की स्पेलिंग ध्यान रखना, VACCINE। वैक्सीन होती क्या है, अ सब्सटेंस दैट यूज्ड टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड एनिमल्स फ्रॉम डिजीज, किसी भी बीमारी से बचाने के लिए जो टीकाकरण होता है वही क्या होती है आपकी वैक्सीन। स्पेलिंग ध्यान रखना, मिस स्पेल्ड में आती है। चलो भाई नेक्स्ट आता है आपका जूनोटिक। देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपको काफ़ी अच्छा है, नियरेस्ट एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। जूनोटिक क्या होता है भाई, देखो जूनोटिक को याद कैसे रखो, पहले तो जू यानी आपका होता है एनिमल से रिलेटेड। तो जूनोटिक क्या होता है, वो डिजीज जो एनिमल्स के थ्रू पर्सन में फैलती है, वो डिजीज जो एनिमल्स के थ्रू फैलती है और किसके अंदर, पर्सन में, लोगों में फैलती है, उस डिजीज को हम क्या कहेंगे, जूनोटिक। देखो क्या चीज़ है, डिस्क्राइबिंग अ डिजीज डेट कैन बी ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, एनिमल से ह्यूमन के अंदर जो ट्रांसफर होती है उस डिजीज को हमने क्या कहा है, जूनोटिक। आपने सुना होगा ना वायरस का मेन जो बता रहे थे कि भाई जो चमगादड़ थे, जो आपके बैट्स थे, उनके थ्रू इंसानों में फैली थी। तो वही चीज़ जब इंसानों में किसी एनिमल के थ्रू कोई डिजीज फैलती है उसे हम एक वर्ड में क्या कहते हैं, जूनोटिक। ध्यान रखना। अच्छा, अब लास्ट वर्ड आपका सैनिटाइजर। आपको पता है सैनिटाइजर इजी सा वर्ड है। हाँ भाई, सैनिटाइजर क्या है, इट इज अ सब्सटेंस और फ्लड डिजाइन टू किल जर्म्स ऑन स्किन और ऑब्जेक्ट्स या एंड ऑब्जेक्ट्स। आपके जो सैनिटाइजर होता है एक तरह का, आपके हम कहते हैं लिक्विड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं स्प्रे करके ताकि हमारे हाथ से या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से हम जर्म्स को हटा सकें, उन्हें मिटा सकें। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र। आप सब यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। सैनिटाइज़र भी वर्ड अच्छा है स्पेलिंग के हिसाब से, मिस स्पेल्ड में इसको कई बार SENI इसके थ्रू आपको मिस स्पेल्ड करके एग्जाम बना सकता है, तो स्पेलिंग ध्यान रखना। चलो ठीक है भाई, आज आप लोगों के लिए मैं यही वर्ड लेके आया था। आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आए और सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको 1 से 2 बार रिवाइज जरूर करना, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि ये GS में पूछ सकते हैं, ये इंग्लिश में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको एग्जाम देने से पहले इनको रिवाइज जरूर करना। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड थे जो पिछले 8-10 महीने के अंदर हमारे सामने आए थे। क्लियर? चलो मिलते हैं फिर इसी तरह का कोई और वीडियो लेके नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस क्लास की जो आपकी PDF है वो आपके इसी लेक्चर के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको इसका PDF जो है और वीडियो का लिंक जो है वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने एंजॉय किया है। इसको जितना हो सके शेयर भी करो, अगर आपको समझ में आता है, आपको पसंद आ रहा है तो इसको आगे शेयर करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।